आज हम देखने जा रहे हैं अपने नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है आइडियल्स क्वोशिएंट एंड पॉलिनोमियल रिंग्स। ठीक है, पॉलिनोमियल रिंग्स। तो आज हम इसके बारे में देखने जा रहे हैं। आज हम इसकी थोड़ी बहुत डेफिनेशंस, एक दो डेफिनेशन एक थ्योरम देखेंगे, फिर उसके बाद में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में पूछा जाता है वो टॉपिक है इसकी डेफिनेशन आइडियल की। तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल। तो आइडियल, इसकी डेफिनेशन, ये इसको आप हिंदी में क्या कह सकते हैं, गुणजावली। ठीक है, चैप्टर का नाम भी मैं हिंदी में बता दूँ आप लोगों को, तो गुणजावली। ठीक है, गुणजावली खंड तथा बहुपद वलय, ये खंड को विभाग भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। तो किसी भी रिंग, ठीक है, किसी भी रिंग में यदि उसका कोई सबसेट है जो कि नॉन जीरो है, मतलब कोई उसका सबसेट है, नॉन जीरो है, नॉन वॉइड है, वो उसका आइडियल कहलाएगा। कब कहलाएगा? देखिए, यदि आई, सपोज मैं पूरी डेफिनेशन लिख देता हूँ ना, नॉन void subset I of R is a I of a ring, यहाँ पे आप लिखिए of a ring R, ठीक है, is called an ideal of, is called an ideal of R if, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि एक अशून्य है ना, अशून्य सब ग्रुप आई मान लिया है जो कि एक गुणजावली कहलाएगा। यदि, कब कहलाएगा? यदि पहला कंडीशन हम लिखेंगे कि आई आर का योग संक्रिया के अंतर्गत उपग्रुप है, यानी आई इज अ सबग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन। ठीक है, यानी योग संक्रिया के दौरान कोई भी आप एलिमेंट लीजिए तो वो क्या होना चाहिए, आई में ही आना चाहिए फिर, है ना। तो योग संक्रिया के लिए आई क्या होना चाहिए, सब ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या कहेगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई, यानी कोई ए एलिमेंट है आई का, वो किस प्रकार होना चाहिए, और आर कोई एलिमेंट मान लीजिए आर वलय का। ठीक है, तो आर डॉट ए भी किस में बिलोंग करना चाहिए, आई में, एंड ए डॉट आर भी किस में बिलोंग करना चाहिए, आई में। ठीक है, ये आई है, मतलब आई का कोई एलिमेंट ले लीजिए और आर का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, यदि उनका मल्टीप्लाई ए डॉट आर कर लीजिए चाहे आर डॉट ए कर लीजिए, वो यदि आई में ही आता है, ठीक है, आई में ही आता है, तो वो क्या कहलाएगा, आई क्या कहलाएगा, हमारा एक आइडियल कहलाएगा। समझ गए? यानी अगर मैं आपको ऐसे समझाऊँ कि ये सपोज कीजिए कोई आर रिंग है, ठीक है, इसके अंदर इसका कोई सब ग्रुप आई मान लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए आर, ठीक है, यहाँ का कोई भी एलिमेंट आर, कहाँ का, ये आर कहाँ में, इसमें, और आई का कोई एलिमेंट मान लीजिए ए। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करें, चाहे ए डॉट आर कीजिए चाहे आर डॉट ए कीजिए, वो किस में बिलोंग करना चाहिए, इस आई में आना चाहिए। ठीक है, तो वो आई क्या हो जाएगा, उसका आइडियल हो जाएगा। जहाँ आई क्या है, एक सब ग्रुप है आर का, तो वो क्या बन जाएगा, आइडियल बन जाएगा। ठीक है, सेम ये एडिशन के लिए भी होना चाहिए, यानी आर प्लस ए भी किस में बिलोंग करना चाहिए, आई में ही बिलोंग करना चाहिए। सो ये तो हो गई हमारी आइडियल की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं सिंपल रिंग किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं सिंपल रिंग एक कहते हैं, कोई भी रिंग सिंपल रिंग कहलाएगी यदि उसका कोई आइडियल ना हो। ठीक है,
यानी आप कह सकते हैं अ रिंग विच हैज़ नो प्रॉपर आइडियल, वो क्या कहलाएगी, एक सिंपल रिंग कहलाएगी। ठीक है, आइडियल इज कॉल्ड अ सिंपल रिंग। हिंदी में कहूँ तो एक वलय जिसकी कोई भी गुणजावली न हो तो वो क्या कहलाएगी, एक साधारण वलय कहलाएगी या सरल वलय कहलाएगी। तो यहाँ तक तो हमने देख ली इसकी दो डेफिनेशन जो कि पूछी जाती है कई बार, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी दोनों। ठीक है, बेसिक सी डेफिनेशन थी। अब हम इसकी एक थ्योरम देख लेते हैं। ठीक है, तो थ्योरम देखिए, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है वो मैं लिख देता हूँ। सो ये स्टेटमेंट है थ्योरम का, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन, ये आई लिखा है, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग इज अगेन एन आइडियल ऑफ अ रिंग। ठीक है, यानी हिंदी में कहें तो किसी भी वलय के दो गुणजावलियों का प्रतिच्छेद भी पुनः क्या होता है, आइडियल होता है। देखिए ऑब्वियस बात, ये तो नॉर्मल बात है। अगर मैं आपको उसको डायग्राम समझाऊँ तो सपोज कीजिए ये आर है, देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा सर्कल बनाता हूँ। ये सपोज कीजिए कोई आर है, ठीक है। अब इसमें कोई दो आइडियल्स हैं इसके, है ना। सपोज कीजिए वो आइडियल्स कौन से जैसे आई है, ठीक है, I1 मान लीजिए, और एक को क्या मान लीजिए, I2 मान लीजिए। ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये भी तो आइडियल ही होगा इसका, है ना। ये हमसे प्रूफ करने को कहा गया है। तो देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे, बहुत ईजी है, काफ़ी सिंपल सी बात है। देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ, लेट I1 and I2 two आइडियल्स, ठीक है, ऑफ आर। ठीक है, मतलब I1 और I2 में दो गुणजावलियाँ मान ली। आर में कोई दो गुणजावलियाँ हैं, मतलब दो कोई उपग्रुप है जो कि I1 और I2 है, जो क्या है इस पर आइडियल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि गुणजावली की परिभाषा से देखिए हम क्या जानते हैं कि I1 और I2 आर के लिए प्लस में क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे ना। यानी बाय डेफिनेशन ऑफ, एक सेकेंड, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल, ठीक है, I1 एंड I2 आर सब ग्रुप ऑफ आर फॉर प्लस ऑपरेशन, है ना। यानी आर प्लस के लिए क्या होने चाहिए, है ना, आर प्लस के लिए क्या होने चाहिए, एक सब ग्रुप होने चाहिए, है ना। और I1 इंटरसेक्शन I2 आर प्लस के लिए भी, आर प्लस के लिए तो क्या हो जाएगा, ये एक सब ग्रुप हो जाएगा, सब ग्रुप। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं इसको प्रूफ करने के लिए कि लेट ए इज द एलिमेंट ऑफ I1, ठीक है, ए इज द एलिमेंट ऑफ I1 एंड I2, ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ I2। यानी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों में कॉमन है। तो ए इज बिलोंग टू I1 इंटरसेक्शन I2, ठीक है। एक सेकेंड, अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा एलिमेंट आर ले रहे हैं विच इज बिलोंग्स टू किसमें, आर में। ऑब्वियस बात है, हम देखिए कि आइडियल प्रूफ कर रहे हैं, तो आइडियल प्रूफ करने के लिए हमें दो एलिमेंट तो लेने ही पड़ेंगे, एक तो I1 और I2 का और एक आर, यानी इसका। क्यों लेंगे, क्योंकि आइडियल प्रूफ करने के लिए हम क्या जानते हैं कि हमें उसको क्या करना पड़ेगा, ए डॉट आर बिलोंग टू भी I1 होना चाहिए, है ना। ऐसा ही तो होता है आइडियल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें I1 और I2 के इंटरसेक्शन को प्रूफ करना आइडियल। तो इसको आइडियल प्रूफ करने के लिए इन दोनों में जो एलिमेंट होगा, यदि हम प्रूफ कर दें इन दोनों का जो एलिमेंट है ए, सपोज वो ए डॉट आर, वो भी किस में बिलोंग करना चाहिए, I1 इंटरसेक्शन I2 में बिलोंग करना चाहिए। तो यही तो हमें प्रूफ करना होगा। तो ये प्रूफ करने के लिए हमने दो एलिमेंट ले लिए,
कौन से, ए जो कि I1 I2 के इंटरसेक्शन में है, आर जो कि आर में है। अब देखिए, क्योंकि ए बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, ठीक है, एंड आर बिलोंग्स टू आर, कैपिटल आर कह सकते हैं, तो ए डॉट आर बिलोंग्स टू क्या है, I1 है। क्यों? क्योंकि I1 और I2 तो ऑलरेडी हमने ले रखी हैं, दो आइडियल्स हैं, तो ए डॉट आर तो ऑब्वियसली I1 में बिलोंग करेगा, क्योंकि I1 तो क्या है, इसकी आइडियल है। तो आइडियल है तो आइडियल कब होगी, जब ए डॉट आर किस में बिलोंग करेगा, I1 में, है ना। और ए I1 में है ना, क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट है I1 में और I2 में, तो I1 में तो है ही है। तो I1 में है एक ऐसा एलिमेंट जिसको हम R के किसी एलिमेंट से डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं, तो I1 में ही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए डॉट आर ऑल्सो बिलोंग्स इन I2, है ना। I2 भी तो इसकी एक क्या है, कहेंगे आइडियल है। क्यों? आप कहेंगे क्योंकि I2, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्योंकि I1 इज आइडियल ऑफ R एंड A बिलोंग्स टू I1, है ना। सेम चीज़ आप इधर लिख दीजिए और बस इधर आप I1 की जगह I2 लिख दीजिए और A बिलोंग्स टू I2, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, अब क्योंकि A डॉट आर बिलोंग्स टू किस में है, एक सेकेंड, ये शायद A डॉट आर बिलोंग टू I1 एंड R डॉट ए भी किस में बिलोंग करेगा, I1 में, है ना। ये तो डेफिनेशन में हमने देखा था दोनों का, है ना, क्रम विनिमय या फिर कम्यूटेटिव लॉ का होना चाहिए पालन। तो इधर भी वही सेम चीज़, A डॉट आर बिलोंग टू I2 एंड R डॉट ए बिलोंग टू I2, है ना। देन हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमने बता ही दिया I1 और I2 क्या है, इसके आइडियल्स हैं, तो अब देखिए, तो A डॉट आर किस में बिलोंग करेगा, I1 और I2 के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि A डॉट आर I1 में बिलोंग कर रहा है, A डॉट आर I2 में भी बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि A डॉट आर I1 और I2 के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। और सेम चीज़ इससे कह सकते हैं, है ना। यानी आप इनको इक्वेशंस के नाम से दें तो आप और अच्छे से समझ सकते हैं इनको। देखिए, यानी अगर आप इसको इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या कह सकते हैं कि A डॉट आर बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2। सेम चीज़ आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 मान लीजिए। तो बाय इक्वेशन 3 एंड 4 आप क्या कह सकते हैं, बाय इक्वेशन 3 एंड 4 आप कह सकते हैं R डॉट ए इज बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, है ना। भाई R डॉट ए I1 में भी और I2 में भी है, तो I1 और I2 के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, यानी यही तो स्टेटमेंट होता है इसका, है ना, कि I1 इंटरसेक्शन I2 भी यहाँ से क्या होगी, यानी ये लिख दिया I1 इंटरसेक्शन I2 भी आइडियल है R का। ये I1 इंटरसेक्शन I2 इज ऑल्सो आइडियल ऑफ R, या गुणजावली है। तो ये अपनी थ्योरम थी, अच्छी थ्योरम थी, है ना, मतलब अच्छी ठीक ठाक थ्योरम है। अब इसके बाद में हम और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अगर ये हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करना। और हर टॉपिक की हमने टॉपिक वाइज मैथ्स की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं अपने टॉपिक्स को चेक करके। अगर वो आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। क्योंकि सब्सक्राइब करना देखिए इसलिए भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी जितने भी अब तक मैंने वीडियोस डाले हैं, कोई सब्सक्राइबर्स गेन नहीं किए हैं, और थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, और तो क्या है। और देखिए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि काफ़ी जो टॉपिक्स होते हैं ना, उनके बारे में हम जो उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई यूनिट है आपकी यूनिवर्सिटी में पूछी जाती है, तो उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना।
अब जैसे मैंने ये थ्योरम बताया आपको, तो मैंने बताया ये थ्योरम अच्छी थ्योरम है, ठीक ठाक थ्योरम है। मैं ये नहीं बोल रहा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैं ये भी नहीं बोल रहा खराब थ्योरम, मतलब ठीक ठाक थ्योरम है, एवरेज थ्योरम है ये, है ना। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे हम आपको, देखिए टॉपिक तो सभी के लगभग सेम होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, बट जैसे मान लीजिए किसी की टॉपिक वाइज की यदि बात करें तो वैसे तो सभी के लिए सेम टॉपिक्स होते हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ में आप अपनी अपनी यूनिवर्सिटी से मैच करके टॉपिक को पढ़ सकते हैं। बट अगर मैं स्पेशली बात बताऊँ तो राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, राजस्थान के लिए तो स्पेशली हम टॉपिक वाइज ही चल रहा है, ये समझ लीजिए सीक्वेंस में ही चल रहा है, क्योंकि वो बुक्स जो यहाँ पे चल रही है उसी बुक्स के हिसाब से हम यहाँ पे आपको कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं। और वैसे तो टॉपिक तो देखिए सभी के सेम रहते हैं, ग्रेजुएशन के लिए सभी के लिए लगभग सभी के टॉपिक सेम रहते हैं, तो अपने टॉपिक के हिसाब से आप देख सकते हैं वीडियो। और यदि एकदम सीक्वेंस के लिए चलना है तो राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, राजस्थान यूनिवर्सिटी जोधपुर है, भरतपुर है, उदयपुर है, सबके लिए एकदम सीक्वेंस वाइज हम यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।